मित्रों जय सिया राम। मित्रों जानकी मंदिर के भूतल वाले इस क्षेत्र में पहुंच करके आज हम उन ऋषि मुनियों का बखान करेंगे और आज हम उन ऋषि मुनियों का दर्शन करेंगे जिन्होंने इस जानकी मंदिर को बनाने संवारने से लेकर के जनकपुर में धर्म की स्थापना करने में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बोलिए जय सिया राम। श्री राम जानकी मंदिर के भूतल वाली एरिया में है, एकदम तहखाने वाली एरिया में है और इसकी चर्चा कई पुस्तकों में की गई है और यहाँ पे कुछ विलक्षण चित्र दिखाए गए हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं दर्शन करने, तो घूम घाम के बहरवे बाहर से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक इतनी अंदर आ करके बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है। वो इसलिए कि उनको मालूम नहीं रहा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4-6 दिन से रुके हुए हैं, इसलिए यहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं कि यह श्री जानकी मंदिर के निचले हिस्से का निचला हिस्सा है, तहखाना इसे बोलते हैं। और इस तहखाने में देखिएगा ये आदि महंत हैं, ये श्री 108 श्री संत सूर किशोरदास जी हैं। इनकी तस्वीर देखिए, इन्हें प्रणाम करिए। ये इस मंदिर के आदि महंत हैं, या ये कह सकते हैं कि इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर जानकी मंदिर की शुरुआत हुई और ये जानकी मैया को अपनी पुत्री समान मानते हैं और ये खुद को अपने को राजा जनक समझते हैं, अपने जानकी का पिता, इसलिए वो उनको पुत्री के रूप में उनकी आराधना करते हैं। और जब वो जनकपुर घूमने के लिए आए तो इसी स्थान पर जब वो रुके हुए थे तो माता जानकी ने इनके सपने में कहा कि मैं यहीं पर हूँ और कहीं खोजने मत जाओ, मेरा यहीं पर मंदिर बनाओ, मेरी स्थापना यहाँ पर करवाइए। तो टीकमगढ़ की महारानी के द्वारा इस मंदिर को बृहत रूप देने के बहुत पहले इस मंदिर का शिलान्यास इस मंदिर में माता जानकी की प्रतिमा का रख करके पूजन अर्चन करना शुरू ने यही किया है, उन्होंने किया है। इसलिए संत सूर किशोरदास जी महाराज को यहाँ का आदि महंत कहते हैं, प्रथम महंत कहते हैं। और ये राजस्थान से इनका आगमन हुआ है। और ये दूसरे महंत जी महाराज हैं प्रयागदास, और प्रयागदास जी महाराज ये लगभग बताया जाता है कि 1784 के काल में आए हैं। ये तीसरे महंत हैं। इन महंतों का चित्र के रूप में दर्शन किया जाए। और ये अगले महंत हैं हमारे, आ जाइएगा, श्री 108 श्री संत रामदास जी महाराज। और आगे आइए, ये देखिए हमारे अगले महंत जी हैं श्री बलराम दास जी महाराज। हाँ, बलराम दास जी महाराज हैं। और ये हमारे अगले महंत हैं श्री राम गुलेला जी महाराज। और इन दोनों महाराजों के बीच में देखिए माता जानकी की एक सुंदर तस्वीर रखी है, जहाँ पर लोग पूजा आराधना करते हैं, पुष्प आदि अर्पित करते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं। ये है महाराज, ये है, इनका नाम यहाँ पर संत साफ स्पष्ट नहीं आ रहा है, सुवीरेंद्र दास जी महाराज। इन महाराज लोगों का दर्शन का लाभ प्राप्त करें। और ये इस तहखाने में बने हुए हैं श्री संत हरिनारायण दास जी महाराज हैं। और ये श्री महाराज हरिभजन दास जी महाराज हैं। और ये संत श्री विश्वम्भर दास जी महाराज हैं। और ये हमारे श्री नरहरि दास जी महाराज हैं। मित्रों एक बात कही गई है ना, यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या दृश्य है, यहाँ का भी दृश्य दिखा दिया जाए। आइए, चलिए आगे चलिए। ये बाहर जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन अंदर भी कुछ है। ये इन साधु महात्माओं के चित्र हैं। मतलब कि इस भूतल में ये विरामदास जी महाराज हैं। और ये देखिए सामने आपके बगल में उधर रामकृष्ण दास जी महाराज हैं।
और यह स्थान दिया गया है श्री नवल किशोर गिरिदास जी महाराज को। हालांकि यहाँ पर उनका कोई चित्र नहीं है। और यहाँ पर श्री राम शरण दास जी महाराज हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने यहाँ पर लगभग 1 दर्जन महंत संतों का आपने दर्शन किया। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि संसार में जो अलौकिक शक्तियां होती हैं भगवान के बाद उनके भक्तों को ही प्राप्त होती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो संत और महात्मा रहे हैं इन्हीं के त्याग और इन्हीं की तपस्या के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। इन्हीं के त्याग और इन्हीं की तपस्या के बल पर अभी भी ये सारे ग्रह नक्षत्र और ये पूरी प्रकृति स्थिर है। और हमने आपसे अभी पहले कहा कि संसार में सबसे अधिक अलौकिक शक्तियां भगवान इन्हीं संत महात्माओं को देते हैं। और इन संत